हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो हमारा आज हिंदी का पेपर था उसका हम सही आंसर मिलान करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सेट ए का है जो कि सेट ए बी सी सब सेम ही रहते हैं, सिर्फ थोड़ी आगे पीछे क्वेश्चन रहता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन और उसका आंसर। तो यह निर्देश दिया हुआ है जो कि हमारे काम का नहीं, आप लोग पढ़ लिए होंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन पहला है, निम्न वाक्यों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। तो क्या लिखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत हरिवंश राय बच्चन। ये इसका सही आंसर होगा। निशा निमंत्रण, ठीक, इसका सही आंसर है। फिर है दूसरा, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। ये हमारा तीसरा आंसर। तीसरा क्या लिखा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। आ नंबर का इसका सही आंसर है। फिर चौथा आ गया, कल मैं भी आपके आपके साथ रहूँगा। वाक्य में निपात शब्द है तो भी है। इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पास क्या लिखा है, कवि के प्रातःकालीन काल आवश्यक है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पास समझ में थोड़ी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा नीले शंख जैसा। काले मेघ पानी दे पाठ की विधा है। तो इसकी विधा है आ नंबर, संस्मरण, संस्मरण है, ठीक। इसके बाद देखते हैं सही विकल्प। ये है रिक्त स्थान, क्योंकि इस वाले पेपर में जो है तो रिक्त स्थान दिया है, तो हम सबसे पहले रिक्त स्थान ही देखेंगे। क्या लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। तो इसकी इनकी भाषा कौन सी है, तो भाषा इनकी अवधी है, ठीक। क्या लिखा है, संपादकीय को बिंदी बिंदी अदाज माना जाता है। तो इसको किसको माना जाता है, अखबार की। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है, तो पतंग है। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की बिंदी बिंदी में संकलित है। तो क्या है, स्मृति की रेखाएं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं, क्या कहते हैं, आलंबन। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था, तो आनंद रत्न यादव था। इस तरीके से ये जो रिक्त स्थान है ये पूरे सही हो गए। तो इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। ये तो इसमें भी क्या है, सत्य सत्य है, जोड़ी नहीं है। जो दूसरा पेपर था उसमें जोड़ी थी, इसलिए जोड़ी बोल दिया। यहाँ लिखा है निम्नलिखित सत्य सत्य। सत्य सत्य क्या है, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। तो ये क्या है, गलत है। पहला वाला असत्य है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो ये दूसरा सत्य है। फिर आ गया तीसरा, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। तो ये भी असत्य है, ठीक। इसके बाद कौन सा है, चौथा नंबर का, एक घुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये सत्य है। इसके बाद आता है पाँचवा नंबर, बाजार का जादू आँख की राह पर काम नहीं करता। तो ये असत्य है, गलत है, ठीक। इसके बाद लास्ट वाला भी गलत ही है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। तो ये भी गलत है। इस तरीके से जो क्या है कि पहले वाला जो है तो असत्य है, फिर ये सत्य है, फिर असत्य है, फिर सत्य है, और फिर नीचे के दोनों असत्य है। अब देखते हैं सही जोड़ी। अभी तक जोड़ी जोड़ी आ रही थी, अब ये आ गई है सही जोड़ी। तो क्या लिखा है, जिठौत। जिठौत जो पहले का है वो गा नंबर का है, जेठ का पुत्र। जिठौत दो जो होगा तो जेठ का पुत्र। फिर क्या लिखा है, बिंब। बिंब होगा शब्द चित्र, बिंब है शब्द चित्र। जूझ, जूझ का क्या होगा, केशव प्रसाद वीर। 3 नंबर का गा नंबर होगा, घा नंबर, ठीक। जूझ का होगा केशव प्रसाद वीर। फिर है अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव का होगा जा नंबर का, अतीत में दबे पाँव जा नंबर। यात्रा वृत्तांत। फ्रीलांस, फ्रीलांस पर पत्रकार है। तो इसमें कौन सा है, खा नंबर है। अलग अलग अखबारों में लेखन। इसके बाद है समाचार लेखन की शैली। तो समाचार लेखन की शैली है चा नंबर, उल्टा पिरामिडीय, उल्टा पिरामिडीय। फिर है कॉलेज ऑफ प्रिस्टस, ये जो लास्ट में है सतमा, इसका होगा धार्मिक अनुष्ठान का स्थान।
इस तरीके से हो रहा है। जो पहले का गा नंबर, ठीक है, फिर दूसरे का, तीसरे का घा नंबर, और चौथे का जा, और पाँचवें का खा नंबर, और फिर चा, और फिर झा। इस तरीके से जोड़ी हमारी समाप्त हुई। इसके आगे अब है एक वाक्य उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य उत्तर देखते हैं, ये दूसरा आ गया दोस्तों। यहाँ पास एक वाक्य का आ गया है, एक वाक्य, जो कि ये सारे जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ये सब सेट के सेम रहेंगे, सिर्फ आगे पीछे रहेंगे। जैसे कि सेट बी में सबसे पहले सत्य सत्य है, और सेट ए में सबसे पहले विकल्प ही दिया। इस तरीके से सेट सी में फिर एक वाक्य ना आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सब सेम ही है। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, सब सेट वाले देख सकते हैं। क्या लिखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक, समाचार लेखन के 6 क्या लिखा है, कौन कौन से हैं, 6 कारक जो हैं तो कौन कौन से हैं। तो इसका होगा क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। ये जो है तो ये इसके कारक हो गए 6। जैसे कि क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, ये इसके कारक हैं। गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। इसकी 4 विधा हैं, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास है। ठीक, फिर क्या लिखा है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे। तो दूसरे तार सप्तक के कवि थे। ठीक, सिंधु सभ्यता की ईंटों का बनावट का अनुपात क्या था। इसका अनुपात था 4:2:1। इस तरीके से 4:2:1 था। ठीक, आगे देखते हैं, इसका क्या था, 4:2:1। फिर इसके बाद हमारा पास जो है तो 5वां क्वेश्चन है, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। किसी वाक्य के भाव को जो हम समझ लेते हैं तो प्रयुक्त अर्थ को ही शब्द शक्ति कहते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ है एक बार खर्च करने पर बार बार लाभ प्राप्त करना। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है। तो चंद्रकला है, चंद्रकला। इस तरीके से ये जो 5वां क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 6वें क्वेश्चन को तरफ। यहाँ पास ये 6वां क्वेश्चन है। जैसा कि क्या लिखा है, छोटा मेरा खेत कवि के संदर्भ में बीज। ठीक, उसका कवि का गांव, रीतिका काल की 2 विशेषताएं, छायावाद क्रम की विशेषता। इस तरीके से ये जो है तो अगला क्वेश्चन 9वां फिर इस तरीके से क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आगे क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को पता ही है वो सब आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी आंसर मिला लें। और जो आंसर सही नहीं लग रहा कमेंट में जरूर करिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ये 9 तक सवाल हैं, फिर इसके बाद ये भी 9 है, फिर ये 10, 11, 12 इस तरीके से जैसे कि आप लोग को पता ही होगा।